और आइए अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे पहली तस्वीर। पूरी दुनिया भारत के साथ एकजुट हो गई है और एकजुट होने के बाद पूरी दुनिया ये कह रही है कि हम कोरोना से लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ हैं। और ये पहली तस्वीर देखिए जरा, ये दुबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुर्ज खलीफा की तस्वीर देख रहे हैं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और तिरंगे की रोशनी से ये नहा गई। लिखा है हैशटैग स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। यानी इस दौरान दुबई से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भारत को ताकत देने वाली हैं कि पूरा दुबई भारत के साथ खड़ा है। ये सद्भावना संदेश और शुभकामनाएं भारत को दुबई से भेजी गई हैं। ये दुबई के बुर्ज खलीफा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बीती रात की तस्वीरें, किस तरह रोशनी से नहा गई बुर्ज खलीफा। फुल स्क्रीन अगर हम ये तस्वीरें दिखा सकें कि कैसे यूएई में ये तस्वीरें सामने आई, कैसे बुर्ज खलीफा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ बुर्ज खलीफा बल्कि पूरी दुनिया से इसी तरह से संदेश भारत को मिल रहे हैं और मदद भारत को मिल रही है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हम कि ब्रिटेन के हाई कमिश्नर, ब्रिटेन के उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस क्या कुछ कह रहे हैं। दिल को छू लेने वाला बयान है, जरा सुनवाइए। वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के तो भारत में यूके के हाई कमिश्नर को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि यूके यानी ब्रिटेन भारत के साथ है। सिंगापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगापुर में भी देखिए कैसे सिंगापुर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये जो कंसाइनमेंट आप देख रहे हैं, ये सिंगापुर से चली, जो हिंदुस्तान आने के लिए चली। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसमें है, आपको बताएं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये जो आप देख रहे हैं, इसकी जरूरत हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पड़ रही है क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन की कमी है। लिक्विड ऑक्सीजन की कमी है। देखिए भारतीय विमान में ये ऑक्सीजन कंसाइनमेंट आप देख रहे हैं जो रखी जा रही है और इसके बाद हिंदुस्तान आई, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहा है। आपको बताएं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत तब पड़ती है जब आपका ऑक्सीजन लेवल गिर गया हो, लगभग 95 से 85 के बीच में हो। और इसका काम क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर लगातार कोरोना काल में भारत के लिए जो मदद मुहैया हो सकती है वो अलग अलग देशों से लेकर आ रहा है। यह तस्वीर C-17 की ग्लोब मास्टर की यूके की हम आपको दिखा रहे हैं, जो हिंदुस्तान आ गया। ये देखिए क्रायोजेनिक टैंक, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत इस क्रायोजेनिक टैंक की है, जो C-17 ग्लोब मास्टर लेकर यूके से यहां पहुंचा है। दुबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ से भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। आइए जल्दी से एक और आपको तस्वीरें दिखाते हैं यूके से। यूके से क्या कुछ कंसाइनमेंट सामने आई है। देखिए ब्रिटेन से मदद आई है, इसमें इक्विपमेंट्स हैं और वेंटिलेटर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो सामने आए, जो ब्रिटेन से आए हैं। ये देखिए ब्रिटेन ने भी मदद को हाथ बढ़ाया। हिंदुस्तान को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ देने को तैयार है ब्रिटेन। ये देखिए वेंटिलेटर्स भी आए। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत क्यों पड़ती है, लेकिन वेंटिलेटर की जरूरत तब पड़ती है जब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन काम करना बंद कर देती है। यानी जब आपके फेफड़ों को दरअसल पूरी तरह से काम ना कर रहे हो तब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। एक और तस्वीर हम आपको अमेरिका की दिखाने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने, देखिए ये देखिए भारतीय विमान में ये कंसाइनमेंट अमेरिका की तरफ से आ रहा है। इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसमें कंसंट्रेटर, इसमें कोरोना के जो टेस्ट होते हैं उनसे जुड़ी चीजें, ये सब कुछ अलग अलग दुनिया के मुल्कों से हिंदुस्तान में आ रहा है। ये बता रहा है कि पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है। लेकिन ये तस्वीर बहुत अहम है, इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका अब तक मान नहीं रहा था और अब अमेरिका कैसे और क्यों मान गया है ये आपको बताते हैं। कल हम आपको बता रहे थे कि क्यों अमेरिका नहीं मान रहा है, कैसे अमेरिका हां कहेगा। कल भी हमने आपको बताया था क्या मान जाएगा अमेरिका, तो खबर यह है कि मान गया है अमेरिका। देखिए रिपोर्ट।
अमेरिका को याद आई भारत से दोस्ती। आलोचना के बाद माना सुपर पावर। भारत को कच्चा माल देगा अमेरिका। वो अमेरिका जो कल तक भारत को मुश्किल वक्त में पीठ दिखा रहा था, वो अमेरिका जो एहसान फरामोशी पर उतर आया था, वो अमेरिका जो अपने देश के लोगों की दुहाई देकर भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने से मना कर रहा था, वो अमेरिका अब आखिरकार मान गया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल अमेरिका भारत को मुहैया कराएगा। अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत के वैक्सीनेशन अभियान को भी नई ऊर्जा मिल सकेगी। तो अमेरिका मान गया है, लेकिन अमेरिका क्यों नहीं मान रहा था और क्या वजह थी कि अमेरिका को मनाना पड़ रहा था? दरअसल यह तस्वीर तब सामने आई जब सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने एक ट्वीट किया। अब तक ऐसा लग रहा था सब कुछ सामान्य है, वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन जो ट्वीट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस ट्वीट ने परेशानी खड़ी की। आधार पूनावाला ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया, अगर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वाकई गंभीर है तो अमेरिका कच्चे माल के निर्यात पर लगी पाबंदी हटा दे। तब दुनिया को और देश को पता चला कि दरअसल अमेरिका कच्चा माल नहीं दे रहा है, और ये जो कच्चा माल अमेरिका नहीं दे रहा है ये हिंदुस्तान के लिए परेशानी बनेगा। वैक्सीन कैसे बनेगी? तो आधार पूनावाला के इस ट्वीट, भारत के ऐतराज के बाद अमेरिका में भी इसका विरोध शुरू हो गया। जी हां, आपको बताएं कि इसके बाद अमेरिका में ही इस पर सवाल उठने लगे थे। कोरोना महामारी से निपटने में भारत की मदद नहीं करने को लेकर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की आलोचना शुरू हो गई। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों और समर्थकों ने बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाया। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने बाइडेन सरकार से अनुरोध किया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उन देशों में भेजी जानी चाहिए जिन देशों में कोरोना के चलते हालात लगातार खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सहित कई देशों को वैक्सीन की जरूरत है। ऐसे समय में हम वैक्सीन को गोदाम में नहीं रख सकते। वैक्सीन के लिए कच्चे माल भी तुरंत भारत भेजे जाएं। उसके बाद ये बात सामने आई और आपको बताते हैं कि राजा कृष्ण मूर्ति ने क्या ट्वीट किया, आपको दिखाते हैं। राजा कृष्ण मूर्ति ने ट्वीट कर लिखा, उन्होंने ट्वीट करते हुए सीधे सीधे बताया कृष्ण मूर्ति ने कहा कि आखिर ये जो हालात हैं ये खराब हो रहे हैं और इस हालात बिगड़ने के पीछे वजह क्या है। उन्होंने ट्वीट किया, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उन देशों में भेजी जानी चाहिए जिन देशों में कोरोना से हालात खराब हैं। भारत को इसकी जरूरत है, हम वैक्सीन को गोदाम में नहीं रख सकते। यह था उनका ट्वीट, राजा कृष्ण मूर्ति जो कि अमेरिका के सांसद हैं। न सिर्फ राजा कृष्ण मूर्ति बल्कि अमेरिका में जो हिंदुस्तानी मूल के हैं उनमें प्रमिला जयपाल जो खुद अमेरिकी सांसद हैं, उन्होंने भी फौरन ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा, जल्दी से आपको दिखाऊं। प्रमिला जयपाल ने लिखा कि भारत की हर संभव मदद नहीं करनी चाहिए, भारत की मदद करनी चाहिए। जरा नजदीक आकर दिखा सकें, वैक्सीन के स्टॉक बचे हैं उसे भारत भेजा जाना चाहिए, कच्चा माल न देना सही फैसला नहीं है। यह प्रमिला जयपाल ने ट्वीट किया। यानी चारों तरफ से जब अमेरिका घिर गया, अपने घर के अंदर अमेरिका घिर गया, तो अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। लेकिन अमेरिका क्या इतनी आसानी से मान गया, आपको लगता है? नहीं। अमेरिका को मनाने के पीछे हिंदुस्तानी जेम्स बॉन्ड, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदुस्तानी जेम्स बॉन्ड वो भी हैं। सवाल यही है, ये देखिए, अजीत डोभाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल का, जिनको इंडियन जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, अजीत डोभाल का भी बहुत बड़ा रोल है। आखिर अजीत डोभाल ने कैसे एक कॉल, एक फोन के जरिए अमेरिका की ना को हां में बदल दिया? देखिए जरा। बस इतना कहना चाहता हूं, हिंद इनकी जान है, नाम है अजीत और मजहब हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के हर घर से ये आवाज उठी है कि हर घर में एक अजीत डोभाल, कि हर घर में एक अजीत डोभाल। अमेरिका में चला अजीत डोभाल का जादू। एनएसए डोभाल की पहल से झुका अमेरिका। जेम्स बॉन्ड की कॉल ने अमेरिका की ना को हां में बदला।
भारत का वो जेम्स बॉन्ड जिसने देश को कई मुसीबतों से बचाया, वो अजीत डोभाल जिनकी रणनीति और सूझबूझ से भारत ने कई मुश्किलों से पार पाई, वो ही अजीत डोभाल एक बार फिर भारत के लिए देवदूत बन गए हैं। जो अमेरिका बार बार भारत की कच्चे माल की मांग को अनसुना कर रहा था, वो सुपर पावर अजीत डोभाल की एक कॉल से कच्चा माल देने को राजी हो गया। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच भारत को कच्चा माल देने पर चर्चा हुई, जिसके बाद अमेरिका भारत को कच्चा माल देने के लिए राजी हो गया। दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार ने आने वाले दिनों में संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई है, ताकि भारत में कोरोना की लहर से निपटा जा सके। तो अजीत डोभाल ने एक फोन के जरिए कैसे मना लिया अमेरिका को, ये हमने आपको बताया कि अजीत डोभाल ने कैसे अमेरिका के एनएसए को फोन लगाया। दरअसल आपको बताएं कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से जो बात हुई, जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने पीएम मोदी के आदेश के बाद अमेरिका से संपर्क साधा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और एनएसए डोभाल की कल बातचीत हुई। जेक सुलिवन ने कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति जताई। सुलिवन ने डोभाल से कहा कि अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए फौरन आवश्यक कच्चे माल के सोर्स की पहचान कर ली है कि आपको क्या चाहिए और इसे फौरन भारत को उपलब्ध कराया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सुलिवन की डोभाल के साथ हुई बातचीत और फैसले के ट्वीट को बाकायदा रीट्वीट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बताता है कि दोनों एनएसएज में बात हुई थी और भारत को वैक्सीन के कच्चे माल के साथ ही हर संभव मदद का ऐलान किया है। दरअसल अमेरिका के इनकार के बाद भारत के वैक्सीन निर्माण की रफ्तार पर असर पड़ना तय था, लेकिन एक बार फिर डोभाल ने संकट मोचक की भूमिका में अपना रोल बखूबी निभाया है। इसीलिए जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, तो आपको बताऊं, अगर जल्दी से आए, जैसे ही खबर सार्वजनिक हुई, अजीत डोभाल सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर छा गए। आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे वो बाकायदा ट्रेंड कर रहे थे, उनकी कैसी कैसी तस्वीरें। ये देखिए, ये अजीत डोभाल की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सारे सुपर हीरोज सर झुकाए खड़े हैं अजीत डोभाल के चारों तरफ। अगर देखें तस्वीरों में, पहली तस्वीर अगर हम दिखाएंगे, देखिए अजीत डोभाल को सुपर हीरो बना दिया। ट्विटर पर अजीत डोभाल इस तरह से छाए हुए। पहली तस्वीर सुपर हीरोज वाली अगर हम दिखाएं, ये तस्वीर देखिए, ये देखिए आप सारे सुपर हीरोज जिन्हें आप देख रहे हैं अजीत डोभाल के आगे सर झुका रहे हैं। तो अजीत डोभाल की कुछ इमेज इस तरह की कि जेम्स बॉन्ड 007 और जहां ना होता है, जो नहीं हो पा रहा होता है, उसे मुमकिन कर देते हैं अजीत डोभाल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह सब ऐसा ही मुमकिन नहीं हुआ। अजीत डोभाल ने यह सब कुछ मुमकिन किया है, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? जैसे ही अमेरिका फर्स्ट का हवाला देकर अमेरिका ने भारत को वैक्सीन के लिए कच्चे माल के निर्यात से रोक हटाने से इनकार किया, हुआ यह कि भारत से लेकर अमेरिका में बाइडेन सरकार पर बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत दबाव पड़ा, क्योंकि जब सुपर पावर अमेरिका में कोरोना ने तबाही मचाई थी तो सिर्फ अकेला हिंदुस्तान था। बिना देर किए अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक से लेकर रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भारत की हर संभव मदद करने की मांग तेज कर दी। चौतरफा दबाव के बाद बाइडेन प्रशासन के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अमेरिका किसी भी हाल में संकट के वक्त भारत जैसे दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकता था, और यही वजह है कि अमेरिका के एनएसए के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कोर्ट में लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट किया कि भारत ने कोरोना के शुरुआती दौर में अमेरिका की मदद की थी, अमेरिका भी भारत की मदद करने के लिए तैयार है। ये जो बाइडेन ने ट्वीट किया, न सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति, आपको बताऊं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्या कुछ ट्वीट किया। जल्दी से अगर आप आए दिखाऊं, मैं कमला हैरिस का ट्वीट आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने लिखा, अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है, हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें साहसी स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को आप देख रहे हैं जिन्होंने ट्वीट किया। लेकिन आपको बताऊं, बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब मोटी बात यह कि अमेरिका आखिर मदद क्या देगा, आखिर हमें अमेरिका क्या कुछ देने वाला है, अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका हमें क्या देने वाला है, क्या क्या चीजें अमेरिका हमें मुहैया कराएगा। जल्दी से ग्रिड हटाएं तो हम बता सकें कि अमेरिका वैक्सीन के लिए कच्चा माल मुहैया कराएगा, अमेरिका ये मदद करेगा। इसके अलावा रैपिड टेस्ट किट्स आपको मुहैया कराएगा, हिंदुस्तान भेजेगा, जल्दी से आपका टेस्ट हो सके। कोरोना से लड़ाई में वेंटिलेटर भेजेगा, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत वेंटिलेटर की है। पीपीई किट भेजेगा, पीपीई किट के अलावा मैं आपको बताऊं ऑक्सीजन सप्लाई भी अमेरिका करेगा, और
एक्सपर्ट की एक टीम बाकायदा अमेरिका भेज रहा है कि भारत में और किन चीजों की जरूरत है और भारत के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, और वैक्सीन के लिए भी फंडिंग करेगा। तो आपने देख लिया कि अमेरिका कैसे भारत की मदद कर रहा है, लेकिन न सिर्फ अमेरिका। शुरुआत में हमने आपको दिखाया कि अमेरिका के अलावा दुबई में, सोचिए दुबई में बहुत से हिंदुस्तानी रहते हैं, इसलिए दुबई के साथ एक हिंदुस्तान का अलग कनेक्शन है। और यही वजह है कि बुर्ज खलीफा पूरी तरह से #स्टे स्ट्रांग इंडिया हैशटैग के साथ, यानी भारत मजबूती से खड़ा है। बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंग से तरबतर हो गई और सराबोर हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे पूरा यूएई इंडिया के साथ खड़ा है। यूएई ने पेश की दोस्ती की मिसाल। बुर्ज खलीफा ने बांटा भारत का दर्द। यूएई ने भारत को दिया एकता का पैगाम। एक तरफ भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भारत के दोस्त लगातार साथ निभा रहे हैं। वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये तस्वीरें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की हैं। दुनिया की ये सबसे ऊंची इमारत तिरंगे की रोशनी से सराबोर है। वीडियो खुद बुर्ज खलीफा के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत और उसके सभी लोगों के लिए आशा, प्रार्थना और समर्थन। तो बुर्ज खलीफा को आपने देख लिया किस तरह से हिंदुस्तानी तिरंगे के रंग से उसे पूरी तरह से रंग दिया गया था, रोशनी से नहाया था। और दुबई से बाकायदा हिंदुस्तान क्या भेजा गया, ये C-17 ग्लोब मास्टर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे बाकायदा हिंदुस्तान को मदद भेजी गई है। ये भेजा गया, देखिए आप देख रहे हैं क्रायोजेनिक टैंक दुबई से ही आए हैं। ये इंडिया में इसमें ऑक्सीजन भर के दूसरे अस्पतालों तक पहुंचाई जाती है। आइए आपको बताते हैं कि यूएई से यानी संयुक्त अरब अमीरात से हमें क्या क्या भेजा गया है और क्या क्या भेजा जाएगा। जल्दी से आपको बता दूं कि यूएई से हमें जो कुछ भेजा जाना है उनमें सबसे पहले है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर। इसके अलावा आपको बताऊं 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो चीजें हैं जो दुबई से हमें भेजे जाने हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि यूके यानी ब्रिटेन से हमें क्या कुछ भेजा गया है, तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। लगातार फ्लाइट्स लैंड हो रही हैं, पहुंच रहा है। जो ये देखिए ब्रिटेन से जो ये मदद आई है हिंदुस्तान को, ये सिर्फ शुरुआत है, मदद आनी शुरू हुई है। ये ब्रिटेन से आ रही है। बाकायदा खुद राष्ट्राध्यक्ष बोरिस जॉनसन ने ये ट्वीट कर कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना से लड़ाई में यूके का साथ, दोस्ती निभाने आगे आया ब्रिटेन। यूके ने भेजे 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। ऑक्सीजन की कमी से कई राज्य जूझ रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन भारत की मदद के लिए आगे आया है। ब्रिटेन ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को 600 ऐसे इक्विपमेंट्स भेजने की घोषणा की है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काम आएंगे। ब्रिटेन मेडिकल इक्विपमेंट से भरे कुल 9 कंटेनर भारत भेजेगा। ब्रिटिश सरकार ने रविवार को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप यूके से रवाना कर दी है और उम्मीद है कि मंगलवार तक ये खेप दिल्ली पहुंच जाएगी।
और जल्दी से तेजी से अगर आइए आपको दिखाते हैं बोरिस जॉनसन ने हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ ट्वीट किया है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तेजी से अगर आप आइए मैं आपको दिखाऊं क्या कुछ ट्वीट किया है बोरिस जॉनसन ने। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, कोरोना के खिलाफ जंग में ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा है, मेडिकल सप्लाई भारत को भेजी जा रही है, इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, ये लिखा है बोरिस जॉनसन ने। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हाई कमिश्नर। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। और आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन हिंदुस्तान को क्या कुछ मदद भेजने वाला है। आपने सुना ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को जो क्या कह रहे थे। दरअसल आपको बताएं ब्रिटेन 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स, इसके अलावा 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स भेजने वाला है इंडिया को। तो ये वो चीजें जो ब्रिटेन भेज रहा है। और साथ ही आपको बताऊं कि दुनिया के तमाम देशों के साथ ही कई बड़ी हस्तियां भी भारत की मदद के लिए सामने आई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा है कि भारत की स्थिति देखकर दिल टूट रहा है, भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए अमेरिकी सरकार का शुक्रगुजार हूं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीनों की खरीद के लिए माइक्रोसॉफ्ट भारत की मदद करेगा। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की टीम यूनिसेफ और गिव इंडिया को 135 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा रही है, इससे मेडिकल सप्लाई में भी मदद मिलेगी। तो आइए आपको बता रहे हैं जल्दी से कौन कौन हिंदुस्तान को क्या क्या भेज रहा है। न सिर्फ यूके, न सिर्फ यूएई, न सिर्फ अमेरिका, बल्कि खुद कौन कौन हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। आप जो बाइडेन को देख रहे हैं जो इंडिया के साथ खड़े हैं, क्या कुछ अमेरिका ने भेजा हमने आपको बताया। जल्दी से अगर इस ग्राफिक्स को मैं चलाऊं, इमानुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। साथ ही बोरिस जॉनसन का ट्वीट मैंने आपको दिखाया, यूके से भी कंसाइनमेंट आई है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने की बात की है और इस बुरे वक्त में साथ देने की बात की है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसियन भी ये कह चुके हैं कि वो इंडिया का साथ देंगे, हर संभव मदद करेंगे। और साथ ही साथ यूएई के मोहम्मद बिन जैद जो कि प्रिंस हैं, उन्होंने कहा है कि वो इंडिया के साथ हैं। सऊदी अरब ने भी भारत के साथ कोरोना की इस स्थिति में साथ देने की बात कही है। तो ये सारे मुल्क हैं जो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। साथ ही आपको बताएं कि आखिर कौन कौन हिंदुस्तान की मदद कर रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत जरूरी। आपके पास पेन भी है, आपके घर में बहुत सा सामान है, लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वायरस की लाइफ कितनी है। एक वायरस आपके पेन पर कितनी देर रहता है, एक वायरस आपकी टेबल पर कितनी देर रहता है, एक वायरस आपके मोबाइल पर कितनी देर रहता है। आइए मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि वायरस की लाइफ कितनी है, वायरस कितनी देर रहता है किस जगह पर। तो ये आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। अगर आप देखें तो ये स्टील मेटल पर लगभग 9 दिन तक वायरस रहता है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं, पहले भी दिखा चुका हूं। इस वायरस को आप भगाएंगे कैसे, मारेंगे कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। मेटल पर 9 दिन रहता है वायरस, मेटल के अलावा शीशे पर भी 9 दिन रहता है ये वायरस, मोबाइल पर 4 दिन तक रहता है। इसलिए बहुत सावधान रहें। अगर आप हाथ तो सैनिटाइज करते हैं, मोबाइल सैनिटाइज नहीं करते हैं, तो 4 दिन तक ये वायरस आपके मोबाइल पर रहेगा। हाथ बेशक सैनिटाइज कर लें, फिर से मोबाइल पकड़ेंगे, वायरस फिर हाथ में आ जाएगा। इसके अलावा लैपटॉप पर, रिमोट पर लगभग 4 दिन रहता है। टीवी के रिमोट पर अगर आराम से चलाएं, मैं इसे बता दूं, 4 दिन रहता है रिमोट पर, लैपटॉप पर भी 4 दिन रहता है ये वायरस। इसलिए इन्हें भी सैनिटाइज करते रहें। जो आपकी बाल्टी है इस पे 3 दिन तक, प्लास्टिक पर 3 दिन तक ये वायरस रहता है। इसलिए इसे कैसे, किस केमिकल के इस्तेमाल करके इस वायरस को आपको भगाना है, यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है, मैंने ये तो बता दिया कि वायरस की उम्र कितनी है, किस चीज पर, लेकिन वायरस जाएगा कैसे। कोरोना वायरस से के लिए मजबूत इम्यूनिटी, बचने के लिए साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सिर्फ 3 हथियार हैं। कई रिसर्च में पता चला है कि कोरोना वायरस कांच, धातु और प्लास्टिक पर 9 दिन तक रह सकता है। ऐसे में घर और सामान की सफाई पर जरूर ध्यान दें। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे घर और सामान की सफाई करके कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है कि कोरोना वायरस को कैसे अपने घर की चीजों से हटाना है। केमिकल्स भी वायरस को खत्म करने में थोड़ा वक्त लेते हैं,
ये जानकारी समझिए, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ हाथ में सैनिटाइजर लगा लिया और वायरस चला गया, उसको कुछ वक्त तक हाथ पे रखना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप केमिकल से सफाई कर रहे हैं और फौरन हाथ ना धोएं या उस प्रोडक्ट को, उस चीज को ना धोएं, करीब 1 मिनट तक केमिकल का वायरस वाली चीज पर बना रहना जरूरी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए कई केमिकल से उपयोग किए जा सकते हैं। सबसे पहला आपको बताऊं कि आप ब्लीच का घोल बनाएं। विशेषज्ञों का मानना यह है कि 4 लीटर ठंडे पानी में 1 कप ब्लीच मिलाकर घर में सफाई करना कारगर साबित हो सकता है। और ध्यान रहे, आपने जिस घोल को बनाया है उसे 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसके बाद ब्लीच का असर खत्म हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक की चीजों पर वायरस का असर 3 दिन तक रहता है, इसलिए उन्हें कम से कम 30 सेकंड तक ब्लीच के घोल में डुबो कर रखना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि इसके घोल को सैनिटाइजर की तरह या हाथ धोने के लिए इस्तेमाल हरगिज ना करें, इससे आपकी स्किन खराब हो सकती है, उससे नुकसान हो सकता है। दूसरा केमिकल मैं आपको बताऊं जो आपके लिए जरूरी है, वो दूसरा केमिकल है अल्कोहल। अल्कोहल को किसी वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करने के अच्छे विकल्प में गिना जाता है और विशेषज्ञों का मानना है कि 75% यानी 75% से ज्यादा अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं जानकार, और कहते हैं कि अल्कोहल की एक निश्चित मात्रा को पानी में मिलाकर सफाई करने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। इसके लिए पानी में अल्कोहल की मात्रा 70% तक होनी चाहिए और इसी मात्रा के साथ इसे एलोवेरा में मिलाकर हैंड सैनिटाइजर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में मिलने वाले जिन हैंड सैनिटाइजर्स में अल्कोहल की मात्रा 60% तक हो, वो कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी हैं। अगर आप 70% अल्कोहल की मात्रा वाले घोल से सफाई कर रहे हैं तो आप सतह को 30 सेकंड तक, जी हां 30 सेकंड तक साफ करें, इससे कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है। अल्कोहल के घोल को सील बंद करके 24 घंटे से कहीं ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल किया जा सकता है और सील बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्कोहल के उड़ने का खतरा रहता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। बेशक खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो बाजार में मिलता है और इसकी थोड़ी सी मात्रा को पानी में घोलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा है साबुन, जो सभी के घर में है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए साबुन और पानी से हाथ धोने की सलाह दी जाती है। ये बात हम शुरू से सुन रहे हैं और कह रहे हैं। साबुन से करीब 22 सेकंड तक, जी हां, साबुन से 22 सेकंड तक हाथों को धोएं, इससे वायरस हाथ से निकल जाता है। और जानकारों के मुताबिक किसी भी साबुन और पानी से हाथ धोना कारगर साबित हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और यही वजह है कि लोगों को समझ आ रहा है कि उनके घर वाले, उनके अपने कितने जरूरी हैं। क्रिकेटर अश्विन आईपीएल में क्रिकेट खेल रहे थे और पूरे देश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने उन्हें हिला दिया। अश्विन ने आईपीएल छोड़ दिया और वापस अपने घर, अपने परिवार के पास चले गए, ये समझते हुए कि ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में परिवार के साथ रहना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। आईपीएल पर कोरोना का साया। कोरोना की वजह से अश्विन ने लिया ब्रेक। एक रात में 4 खिलाड़ी लौटे घर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल पर भी कोरोना का साया पड़ गया है। कोरोना की वजह से दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज और अश्विन आईपीएल 2021 के 14वें सीजन से हट गए। अश्विन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है, मैं मंगलवार से इस साल के आईपीएल से ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और मैं इस मुश्किल के समय में उनका साथ देना चाहता हूं। यदि चीजें सही दिशा में जाती हैं तो मैं वापसी की उम्मीद करता हूं। इस लिस्ट में अश्विन अकेले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रू टॉय, एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन ने भी आईपीएल 2021 छोड़ने का फैसला किया है। अब आपके लिए एक जरूरी जानकारी जो आपको बता दें, बहुत जरूरी है इसको जानना कि कोरोना के 3 चरण कौन से हैं। जी हां, तो कोरोना के 3 चरण कौन से हैं ये आपको बताते हैं। आइए, पहला ये है, आइए आपको बताते हैं कोरोना के 3 चरण कौन से हैं, कैसे आप समझें कि आप किस फेज में हैं। पहला मैं आपको बताऊं, कोरोना के 3 चरण में नाक में कोरोना रिकवरी में आधा दिन लगता है। जी अगर कोरोना नाक में है तो रिकवर होने में आधा दिन लगता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जल्दी से इसे मूव करूं अगर मैं, तो दूसरा है
कि आमतौर पर बुखार नहीं होता। यह पहला चरण मैं आपको बता रहा हूं, आमतौर पर बुखार नहीं होता, कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं पहले फेज में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि क्या उपाय करें, स्टीम इनहेलिंग करें और विटामिन सी लें, यह जरूरी है। रिकवरी में 1 दिन लगता है, गले में खराश होती है। क्या उपाय करें? गर्म पानी से गार्गल करें, यह एक इसके लिए उपाय है। क्या उपाय करें? गर्म पानी पिए और नींबू पानी लें। साथ ही साथ बुखार हो तो पैरासीटामोल भी आप ले सकते हैं, और गंभीर हो, अगर ज्यादा बुखार हो तो विटामिन सी और डी भी लें। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंटीबायोटिक लें, ये चीजें ले सकते हैं आप इसके उपाय के तौर पर। ये मैंने आपको जरूरी जानकारी दी, लेकिन आपको बताएं कोरोना से हालात इतने खराब हैं, तो अस्पतालों की तस्वीर तो आपने देख ली है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अपनों को खो रहे हैं, साथ वालों को भी खो रहे हैं, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही। कैसे एक महिला कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिली तो थाने में ही वो घोड़ी चढ़ गई, देखिए जरा। कोरोना में थाने में बारात, महिला कांस्टेबल को नहीं मिली छुट्टी तो दुल्हन बन थाने में ही चढ़ गई घोड़ी। ये तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू की हैं। महिला कांस्टेबल घोड़ी पर सवार है और गाना बजाना हो रहा है। थाने में बिंदूरी की रस्म निभाई जा रही है। दरअसल राजस्थान में शादी से पहले महिलाओं को भी घोड़ी पर चढ़ाकर कुछ दूर घुमाया जाता है, और लॉकडाउन की वजह से जब महिला कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिली तो साथी पुलिस कर्मियों ने ही परिवार की भूमिका निभाई और महिला कांस्टेबल को घोड़ी पर चढ़ाकर पास के मंदिर ले जाया गया। तो ये हालात है और यही मजबूरी है कि लोगों को जैसे तैसे करके जिंदगी भी जीनी है और इस वायरस से भी लड़ना है। बांकुरा की जरा तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए जरा, फुल स्क्रीन दिखाएं जल्दी से हम। बांकुरा की तस्वीरें आप देख रहे थे। इस जरिए से लोगों को केवल आगाह करने की, सावधान करने की कोशिश है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, यही एक उपाय है। इसलिए लोग बाहर निकलकर जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।